नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। हम अभी बात करने वाले वसंत पंचमी पर। नन्हे मासूम बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाने से उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। वसंत पंचमी के दिन 6 माह तक के बच्चों को पहली बार अन्न चखाने की भी परंपरा भी निभाई जाती है। प्रिय दर्शकों, इसे अन्नप्राशन संस्कार यानी बच्चों की पहली बार अन्न खिलाना कहते हैं। तो इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगा और पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। 14 फरवरी को सुबह 7:01 से दोपहर के 12:35 तक आप पूजा कर सकते हैं। तो उसी वक्त आप चाहिए तो बच्चे के लिए ये प्रयोग उपाय कर सकते हैं। इस दिन दूध पीते बच्चों को नए कपड़े पहनाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर बच्चे को बिठाकर माँ सरस्वती की आराधना करके चांदी के चम्मच से खीर खिलाए। बच्चे की जीभ पर एम, श्रीम या ओम लिखे। वसंत पंचमी पर छोटे बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाने से वह कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर चांदी या अनार की कलम से शहद से बच्चे की जीभ पर एम, श्रीम या ओम लिखे। इसके बाद सरस्वती का पूजन करें। बहुत छोटे बच्चों से चावल से भरी थाली पर उंगली से इस दिन इन 3 में से कौन सा भी एक अक्षर जरूर लिखवाएं। काले रंग की पट्टी करवाएं। इस दिन सरस्वती स्वरूप कलम पुस्तक का पूजन भी करना चाहिए। सरस्वती के मूल मंत्र श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा, श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा से देवी का पूजन व स्मरण करना चाहिए। जो लोग उच्च शिक्षण में सफलता होना चाहते उन्हें सरस्वती पूजा वाले दिन बच्चे के हाथ से किसी ब्राह्मण को वेद शास्त्र का दान करवाना चाहिए। अब हम बड़े बच्चों की बात करेंगे। उनको भी एग्ज़ाम में परीक्षा में सफलता चाहिए, तो इस दिन क्या करें। ये तो साल में एक बार सरस्वती पंचमी का आप सन मना रहे हैं। वैसे तो आप हर बुधवार को भी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, शिल्प की देवी है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए और मन में नया उत्साह भरने के लिए बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना पूरे देश में की जाती है। स्कूलों में भी सरस्वती की पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इसी में अगर आप इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपकी बुद्धि और सफलता में जरूर माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी का दिन सभी से शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि ये अबुझ मुहूर्त होता है, यानी कि इस दिन सब शुभ कार्य हम कर सकते हैं। शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, छात्रों के लिए क्या करें। अगर ऐसा कहते हैं कि माँ सरस्वती कृपा जिन भी छात्रों पर बनी जाती है वह मंदबुद्धि छात्र भी बुद्धिमान बन जाता है। इस दिन ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए कुछ उपाय करने से आपकी पढ़ाई में संबंधित बहुत सी परेशानियां हल हो सकती। तो वो कौन से हैं। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या पढ़ाई में मन ना लगे तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन जरूर करें। माता सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। उन्हें 11 हरे फल अर्पित करें और ये अर्पित किए हुए फल है वो 11 गरीबों के में अवश्य बांटे। 11 गरीब बच्चों को अवश्य बांटे। ऐसा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान करना है। उसके बाद साफ कपड़े पहनने। आप चाहे तो सफ़ेद कपड़े पहने, नहीं तो पीला कपड़ा पहने, क्योंकि बसंत पंचमी को पीला कपड़ा पहनने से सरस्वती माँ की असीम कृपा आप पर रहेगी। फिर घर के पास वाले सरस्वती मंदिर में जाए। वहाँ पे 5 पेंसिल, 5 कॉफ़ी, 5 पेन, 5 फल और 5 पीस मिठाई लेके जाए
साथ में घी का दीपक लेके जाए। सरस्वती देवी के सामने दीपक जलाकर फिर ये जो आपने सामग्री ली हुई है सब 5-5 वो आप सरस्वती के यहाँ अर्पित करें और उसके बाद बेहतर बुद्धि की प्रार्थना उसे करें। उसके बाद अर्पित हुए वो पेन, पेंसिल, कॉफ़ी वो सब लेके सब एक एक अपने पास रखे माँ का आशीर्वाद समझ के, और दूसरे जो 4 बचे हुए हैं कॉपी, पेंसिल, पेन वो गरीब बच्चों में बांट दे। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी और आपकी बुद्धि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप परीक्षा में सफल होंगे। अगर पढ़ाई में आपका अक्सर बाधाएं आती है और इसकी वजह से आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आराधना पूरे विधि विधान से करें। इस पावन तिथि पर स्नान ध्यान के बाद पीले वस्त्र जरूर धारण करें और पीले आसन पर बैठकर माँ सरस्वती की आराधना करें। पूजा के बाद देवी सरस्वती को पीले फूल जरूर अर्पित करें। सभी तरह के ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य और सफलता के लिए बसंत पंचमी के दिन बहुत लाभदायी माना गया है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता चाहिए या आपके पढ़ाई में सफलता चाहिए तो कोई भी मनोकामना हो तो इस दिन स्नान ध्यान के बाद माँ सरस्वती के चरणों में पीले फूल जरूर चढ़ाएं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से अगर आप अच्छी बुद्धि का और स्मरण शक्ति का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन पूजा के दौरान प्रसाद में बूंदी चढ़ाना न भूलें। मान्यता है कि माता सरस्वती को बूंदी का प्रसाद बेहद प्रिय रहता है। माँ सरस्वती की पूजा में केसर और पीले चंदन का विशेष रूप में इस्तेमाल जरूर कीजिए। ज्योतिष में इसे गुरु से संबंधित कहा गया है। इन दोनों चीज़ों को देवी को चढ़ाने से पढ़ाई की बाधा दूर हो सकती है। इस दिन केसर और चंदन को चांदी के कटोरे में भिगोकर रखें और उसका टीका माँ सरस्वती को लगाने के बाद खुद को भी जरूर लगाएं। प्रिय दर्शकों, आप ये सब अर्पित करेंगे सामग्री, लेकिन आपको उस दिन माँ का सरस्वती का स्तोत्र श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। माँ सरस्वती का जो मंत्र है वो भी आपको पढ़ना चाहिए, जो मैं अभी बता रही हूँ। ह्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, ऐं वाग्वदिनी वद वद स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुद्ध जनन्ये स्वाहा। इसमें से जो पहला है श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र के आपको कम से कम 1 माला जप तो करना ही है। उसके बाद ही माँ का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। आपको ये मंत्र सिद्ध करना है तो आप ग्रहण के दिन भी ये मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपने बड़े बच्चों के लिए और अपने छोटे बच्चों के लिए दोनों के लिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिए बसंत पंचमी के दिन। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।